हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है हमारी, और आज हम मई 2024 के करंट अफेयर को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न होने वाला है, ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण विषय पर माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से राष्ट्रीय खगोष्ठी का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? तो नैनीताल जिले के अंदर किया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में मयंक कुमार गिरी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो मयंक कुमार गिरी के द्वारा 3 पदक जीते गए हैं। और 3 पदक कौन कौन से जीते हैं इन्होंने? तो एक इन्होंने गोल्ड जीता है, और एक इन्होंने सिल्वर, और एक इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते इन्होंने? तो 3 जीते हैं। किस प्रतियोगिता में? तो योग प्रतियोगिता में। ठीक है, एशियन योग प्रतियोगिता में इन्होंने ये मेडल जीते हैं। और ये एशियन योग प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ अभी? तो श्रीलंका के कोलंबो में ये आयोजित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पुरानी कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाली सभी सरकारी अशासकीय स्कूलों में कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया गया है? तो भैया कौन सा चलाया गया है? मिशन कोशिश। ठीक है, कहाँ पर चलाया गया है? तो स्कूलों के अंदर चलाया गया है, मिशन कौशिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी का निधन कब हुआ था? ठीक है, तो जो प्रहलाद मेहरा जी हैं, ये कौन थे भाई? तो प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक थे। और इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन 10 अप्रैल 2024 को हुआ भाई। किनका? प्रहलाद मेहरा जी का। और प्रहलाद मेहरा जी भैया कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, और प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक थे ये प्रहलाद मेहरा जी। मृत्यु कब होती है? तो 10 अप्रैल 2024 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत एवं नाटक के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया भाई? तो जहूर आलम को संगीत नाटक अकादमी से भैया क्या करा गया है? सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। कब के लिए भाई? तो 2023 के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, संगीत नाटक अवार्ड से इनको क्या करा गया भाई? तो सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो किनके द्वारा की गई है? तो पायल गुप्ता जी के द्वारा पूरी की गई है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो देहरादून जनपद के ये रहने वाले हैं। और ये सेना में भैया क्या हैं? ऑफिसर रैंक पर हैं। ठीक है, पायल गुप्ता ने दुनिया की पूरा चक्कर इन्होंने भैया 254 दिनों में लगाया था। ठीक है, पायल गुप्ता ने भैया दुनिया का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाया? तो 254 दिनों में पूरा चक्कर लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के कारण उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में होने वाले खेलों का आयोजन अब कब क्यों होगा भाई? तो 2025 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहे हैं भाई। तो इस कारण जो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 होने वाला था 2024 में, अब वो कब पोस्टपोन कर दिया गया है? तो 2025 में इस खेल का आयोजन कराया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पेटेंट फाइल करने के लिए मामलों में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को भाई 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नवाचार को प्रोत्साहित करने में और पेटेंट फाइल करने में। ठीक है, उत्तराखंड को भी कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान उत्तराखंड को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद, कौन सा भैया? हाल ही में एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूरे देश भर में कृषि श्रेणी में भैया दूसरे स्थान पर है? तो कौन सा जिला है? तो उत्तरकाशी जिला है भैया। कौन सा है जिला? तो उत्तरकाशी जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का भैया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? सुधांशु पंत को भैया राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। किनको? सुधांशु
पंत को बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। किस में जीते हैं भैया? तो गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड के द्वारा टोटल पदक 7 जीते गए हैं, जिनमें से 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 हमारा क्या है? कांस्य पदक है। तो टोटल पदक कितने हो गए भाई? तो 7 हो गए। और ये जो संस्करण था भैया, कौन से नंबर का संस्करण था? तो चौथा संस्करण था। पहला कब हुआ था? तो पहला 2020 में ये क्या कहते हैं, गेम हुए थे। ठीक है, तो टोटल पदक कितने जीते? तो 7 टोटल पदक जीते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी जिले में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखना प्रस्तावित हुआ है भाई? तो किनके नाम पर रखा जाएगा? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? पौड़ी जिले में स्थापित तारामंडल का नाम भैया जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2024 को उत्तराखंड कि किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो पुरेला को। किसको भाई? पुरेला को भैया नगर पंचायत की जगह नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। कब? मार्च 2024 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वर्ष 2024 में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध किस खेल से है? संबंध किस जिले से है? सॉरी, किस जिले से है? तो पौड़ी गढ़वाल जिले से है। इनका संबंध कहाँ है भैया? अंकिता ध्यानी का तो पौड़ी गढ़वाल जिले से इनका संबंध है। और वर्ष 2024 में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई? टनकपुर में बनाया जा रहा है। कौन सा? शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ भाई? टनकपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है भाई? टनकपुर में बनाया जा रहा है। कौन सा भैया क्या बनाया जा रहा है? तो शारदा कॉरिडोर। और टनकपुर कहाँ है भी? चंपावत जिले में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं भाई कौन है? कुसुम कंडवाल हैं। कौन है भाई? कुसुम कंडवाल हैं वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जंगलों में लगने वाली आग को कम कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो पीरू लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस लिए चलाया गया है? जो वनों में आग लग रही है उस पर कंट्रोल यानी कम उसको करने के लिए। शुरुआत कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की जाती है। और कहाँ से की जाती है? तो रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत की जाती है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में लगने वाले जंगलों की आग को कम किया जा सके। पिरूल क्या है? पिरूल भैया चीड़ के पत्तों को पिरूल कहा जाता है। ऑपरेशन बॉबी पकेट भैया ये किसके द्वारा चलाया गया है? वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। और ये भी किससे भैया संबंधित है? तो ये भी जंगलों में लगने वाली आग से संबंधित है। ठीक है, वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कितनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 6। कितने भैया? 6 ग्राम पंचायतों को भैया भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है वह है भैया कौन है? वो तो पर्वतारोही हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं भाई? तो उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट को भी इनके द्वारा फतेह किया गया है। इसके अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की जो ऊंची चोटियां हैं उनको भी इन्होंने फतेह किया है भैया। तो जो प्रवीण राणा है भैया इनका संबंध किससे है? तो पर्वतारोही हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 2024
2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो किनके द्वारा किया जाएगा भाई? तो लक्ष्य सेन के द्वारा किया जाएगा 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम में। ठीक है, किनके द्वारा भैया ये प्रतिनिधित्व करेंगे? तो लक्ष्य सेन भैया प्रतिनिधित्व करेंगे भैया। और लक्ष्य सेन कहाँ के रहने वाले हैं? तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो ये लोहाघाट चंपावत में खोला गया है। उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज भैया कहाँ खोला गया है? तो लोहाघाट चंपावत में खोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चमोली निवासी मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे थे कौन? सामाजिक कार्यकर्ता, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भैया कौन थे? पर्यावरणविद थे और दसौली ग्राम स्वराज मंडल के भी क्या थे भैया? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भैया हाल ही में इनकी क्या हो गई? 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड कि कौन से भूतपूर्व राज्यपाल का निधन 2024 में हुआ है? तो डॉक्टर अजीज कुरैशी का भैया हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये 5वें राज्यपाल थे उत्तराखंड के। ठीक है, कितने नंबर के राज्यपाल थे? तो 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी। ठीक है, इनका क्या हुआ? 2024 में इनका निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं? तो 2023-24 के भैया आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हरिद्वार में भैया सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम। टॉप 3 की बात करें जहां सबसे ज़्यादा आय हमें देखने को मिलती है, आय प्रति व्यक्ति आय, तो वह हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून है। और सबसे कम अगर बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस कवि ने द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन प्रोएट्री मैराथन में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम शामिल किया है? तो किनके द्वारा किया गया है? तो हिमांशु बडोनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन प्रोएट्री मैराथन में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम भैया किन्होंने शामिल किया है? तो हिमांशु बडोनी के द्वारा शामिल किया गया है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।